साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो है केंद्रीयकृत एफएलएन असेसमेंट होने जा रहा है। ये कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। दिनांक 22 अगस्त 2026 को राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित होना है। ये एक सेंट्रलाइज्ड एफएलएन असेसमेंट होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसका जो टाइम टेबल रहेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। इसके लिए अधिकृत आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के नाम से एक है वो आदेश जारी किया गया है और इसका जो विषय रखा गया है वो है राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीयकृत एफएलएन असेसमेंट के संबंध में निर्देश। इसमें प्रसंग दिया गया है शिक्षा ग्रुप 1 की बैठक कार्रवाई के विवरण दिनांक 27/7/2026 और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के पत्र दिनांक 4 अगस्त 2026 के क्रम में। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 एवं तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षताओं यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी एवं गणित विषय यानी कक्षा 2 से 5, कक्षा फर्स्ट नहीं रहेगी, 6 से 8 नहीं रहेंगे, एक कक्षा 2 से 5 तक का विद्यार्थी रहेंगे। और इसमें सब्जेक्ट इसमें जो रहेगा वो हिंदी और गणित का रहेगा के विषय में केंद्रीयकृत एफएलएन असेसमेंट यानी सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट होगा। यानी एक पेपर आयोजित किया जाएगा, पूरे राजस्थान का एक पेपर होगा। उसका आयोजन होगा दिनांक 22 अगस्त 2026 को। उक्त मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की एफएलएन अधिगम दक्षताओं का आकलन कर उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण किया जाना कि उनका विश्लेषण है वो करना है। अब इसका प्रश्न पत्र किस प्रकार से मिलेगा, तो यहाँ पर है प्रश्न पत्र की उपलब्धता इस प्रकार से रहेगी। केंद्रीय एफएलएन असेसमेंट के प्रश्न पत्र निर्धारित दिनांक यानी कि 22 अगस्त 2026 को से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल पर एवं शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी प्रश्न पत्र है वो शाला दर्पण पोर्टल पर और शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोस्टली शाला दर्पण पे ही आएंगे। समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र समय पर डाउनलोड कर प्रिंट करवाकर केवल प्रिंटर की सुविधा वाले विद्यालय में उपलब्ध होने पर ही, जहां पर प्रिंटर उपलब्ध नहीं है विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। मतलब जिनको अगर जहां प्रिंटर है वहां तो प्रिंटर लेकर इनको उपलब्ध करवाने हैं। जिन विद्यालयों में प्रिंटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वे प्रश्न पत्र की प्रति श्याम पट पर स्पष्ट रूप से प्रश्नों के साथ में अंकित करते हुए आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। असेसमेंट का आयोजन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में किया जाए जिसमें विद्यार्थियों का वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का आकलन हो सके। इस प्रकार से वो रहेगा। प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 1 घंटे होगा, यानी 1 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें हिंदी का प्रश्न पत्र प्रथम 2 कालांश यानी फर्स्ट और सेकंड पीरियड में रहेगा और गणित का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो आपको पंचम और षष्ठम यानी 5वें और 6ठे पीरियड के अंदर है उनको लिया जाएगा। हिंदी का प्रश्न पत्र है वो पहले वो दूसरे पीरियड में और जो गणित का रहेगा वो 5वें और 6ठे पीरियड में इंटरवल के बाद में वो रहेगा। इस प्रकार से रहेंगे। अब यह कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेस मैपिंग, यहाँ पे इसमें बताया संलग्न विषयवार कॉम्पिटेंसी के अनुसार प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न पत्र होंगे, यानी प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता के 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 प्रश्न आएंगे। उसके अंदर है वो 5 दक्षताओं के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 1 अंक का होगा। कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं यानी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि 2 दक्षता के अनुसार उनमें से प्रत्येक दक्षता के अंदर उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो दक्षता के अनुसार हमें अंकों का निर्धारण, यानी 5 दक्षताएं आएंगी, प्रत्येक दक्षता के 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 5 दक्षताएं आएंगी और वो प्रत्येक दक्षता वो 4 अंक की होगी। यानी एक दक्षता के अंदर उस विद्यार्थी कितने अंक आए, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथी में कितने, टोटल कितने हुए। इस प्रकार से उनका अंकन है वो किया जाएगा, अंकों का निर्धारण किया जाएगा।
अब है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण। असेसमेंट के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के कंपिटेंसी वाइज यानी दक्षता वार प्राप्तांकों को निर्धारित मैपिंग कर के अनुसार संधारित किए जाएंगे और जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय स्तर पर सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित किया जाए। उनको सुरक्षित रखना है और प्रत्येक दक्षता के अंकों का निर्धारण उनके आगे करना, जाके उनको ऑनलाइन प्रविष्टि हम करें तो हो सके। और ये विद्यालय स्तर पर इनका जाँच करना है, यह ऐप के ऊपर प्रविष्टि नहीं होंगे। अगला है ऑनलाइन अंक प्रविष्टि। शाला दर्पण मॉड्यूल पर लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के कंपिटेंसी वाइज प्राप्तांकों की 30 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी, यानी 30 अगस्त तक इनकी प्रविष्टि है वो जैसे मॉड्यूल लाइव होगा उनकी प्रविष्टि अंकों की करनी है। अतः उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 हिंदी, गणित और एफएलएन विषय के एफएलएन आकलन उक्त असेसमेंट का सफल आयोजन निर्धारित दिनांक यानी 22 अगस्त 2026 को करवाते हुए इस आकलन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें जो दक्षताएं हैं जिनका प्रश्न पत्र आएगा वो इस प्रकार से रखी गई हैं। एफएलएन असेसमेंट की जो दक्षताएं हैं वो कक्षा 2 से 5 तक की। यहाँ पर गणित विषय की अगर हम बात करें सबसे पहले तो गणित विषय की दक्षताएं यहाँ पर रखी गई हैं इस प्रकार से कि पहला है चैप्टर 8.2 में अपने आसपास के आकार एवं संख्याओं के सरल पैटर्न को पहचान और उनका विस्तार करना। 8.4 का जो रहेगा इसमें दक्षताएं हैं, कंपिटेंसी दक्षता 8.4 रहेगी। इसमें 99 तक की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। दक्षता 8.6 में रहेगा संयोजन और विनियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करते हुए सरलता और विशुद्धता के साथ 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ना व घटाना। कंपिटेंसी 8.7 में रहेगा गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और विभाजन के समान बंटवारे के रूप में पहचानना। और 8.11 दक्षता है 100 तक की मुद्राओं का उपयोग करके सरल लेन देन करना। ये तो गणित की रहेंगी। और हिंदी में अंदर क्या रहेंगी दक्षता 9.3 में धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करना। 10 पॉइंट में ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करता है और स्वरों शब्दों को शब्दों में विस्तृत करने व शब्दों की ध्वनि को शब्दों में खंडित करने में सक्षम होता है। दक्षता 10.3 लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानता और इस ज्ञान को पढ़ने व लिखने के लिए उपयोग करता है। 10.5 में वह स्वतः ही कहानी के भागों रूपरेखा लेखक के नज़रिए को पहचानता है। और अगला 10.8 की जो दक्षता रहेगी अपनी समझ व अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक आलेख है वो लिखता है। तो साथियों इस प्रकार से जो सेंट्रलाइज्ड एफएलएन असेसमेंट होगा वो उसकी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी जो दक्षताएं दी गई इनकी जिनका आकलन होना है इस प्रकार से रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट आता है, विभागीय कोई आदेश आता है तो उसको लेकर के हम फिर से आएंगे और उसी के अनुसार आपको कार्य करवाना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।